तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में हम बीटीएस के एपिसोड 80 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउयन ने उस मैजिकल बीस्ट की लहास की बोन्स को काटकर साइड पर रख दिए थे, लेकिन साउयन इस चीज को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उस मैजिकल बीस्ट के बोन्स को जब साउयन ने उतारा था तो उस मैजिकल बीस्ट के मांस में से जरा सा भी खून नहीं था निकला, जो देखकर साउयन पूरी तरह से हैरान भी था। ये शायद इसलिए भी था कि उस मैजिकल बीस्ट की जो स्किन थी वो काफी ज्यादा टस थी, और उस मैजिकल बीस्ट की स्किन काफी ज्यादा टस होने की वजह से उसका मांस भी खराब नहीं था हुआ अभी तक। वरना अगर इस मैजिकल बीस्ट की जगह पर कोई आम सा मैजिकल बीस्ट होता तो वो अभी तक हड्डियों का ढांचा बन चुका होता और उसकी कोई भी चीज बाकी ना रहती। और अब साउयन पास में पड़े उस बोन विंग्स की तरफ देखता है और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश भी था, क्योंकि वो इस बात से सेटिस्फाइड हो गया था कि उसके ये बोन विंग्स इस मैजिकल बीस्ट के लिहाज से अलग करने से मिट्टी का ढेर नहीं बना था। वरना अक्सर मैजिकल बीस्ट मर जाते हैं तो उनके जब बोन विंग्स अलग किए जाते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स मिट्टी का ढेर बन जाता है। अब साउयन को उस मैजिकल बीस्ट के बॉडी में से उसके बोन्स निकालने की वजह से उस मैजिकल बीस्ट के बॉडी में दो बड़े बड़े होल बन गए थे, जिसमें साउयन अपना सर घुसा देता है। मगर अगले ही पल में साउयन को एक गंदी सी स्मेल उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी से आती है, जिसकी वजह से साउयन की दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और वो अभी के लिए सांस लेना भी बंद कर देता है। अब साउयन अपना सर बाहर निकाल कर कहता है कि यार मैं हैरान हुई कि इस बड़ी सी मैजिकल बीस्ट के बॉडी में कोई भी चीज बाकी नहीं बची हुई। और फिर साउयन इसके साथ ही अपनी तलवार से उस मैजिकल बीस्ट की लहास पर काफी ज्यादा कट बना देता है। लेकिन साउयन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपनी तलवार से उस मैजिकल बीस्ट को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जैसा कि उस मैजिकल बीस्ट की लहास पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी तो उससे बहुत सारे बदबू उस कमरे में फैल जाती है। मगर तब भी साउयन अपने कमरे की छत की सीलिंग को खोलकर साइड पर खड़ा हो जाता है। अब जब कमरे में से बदबू चली जाती है तो साउयन अपना सांस लेना स्टार्ट कर देता है और वो हैरान होकर कहता है कि यार इतने बड़े से मैजिकल बीस्ट की लहास में से मुझे बोन्स के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सी बात है। अब साउयन सोचता है कि हो सकता है कि उस मैजिकल बीस्ट की बोन और उसका ब्लड ज्यादा सालों से मरे होने की वजह से इनके अंदर जो एसिडिक गैस पैदा हुई थी इसकी वजह से वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसके मॉन्स्टर कोड का क्या भला, एक 8 लेवल का मॉन्स्टर कोड कैसे किसी गैस की वजह से खत्म हो सकता है। अब साउयन जल्दी से उस मैजिकल बीस्ट के सर को भी काट देता है और उसकी सर की सारी स्किन को उतार देता है और अभी के लिए उस मैजिकल बीस्ट की सफेद हड्डियां ही नजर आ रही थी। मगर साउयन को उसमें से भी कोई मॉन्स्टर कोड नहीं मिलता, जो देखकर साउयन काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वो सोचता है कि यार लेवल 8 का मॉन्स्टर कोड आखिर किसी गैस की वजह से कैसे खत्म हो सकता है। अब साउयन अपने हाथ में पकड़े हुए उस तलवार को साइड पर फेंक कर गुस्से से कहता है कि यार इस मैजिकल बीस्ट के पास क्या यही बोन विंग्स थे, इसके पास और कोई चीज नहीं क्या। और इसके साथ ही साउयन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इस मैजिकल बीस्ट के बोन विंग्स से भी काफी ज्यादा काम चला लूंगा। मगर बात जो भी हो, साउयन अभी के लिए काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, क्योंकि उसको इस मैजिकल बीस्ट की लहास से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और वो सोच रहा था कि इन बोन विंग्स के अलावा भी इस मैजिकल बीस्ट के लहास में से बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन सारी चीजें साउयन की प्लान के मुताबिक नहीं थी हुई और अब इसके साथ ही वहाँ पर एक आवाज आती है और कहती है कि साउयन वाकई में तुम इस तरह के गंदे काम इतनी रात को कर रहे हो। और ये और कोई नहीं बल्कि लिटिल गर्ल जिया थी, जो कि छत की सीलिंग पर बैठी साउयन को चिराकर ये सब बोल रही थी। अब ये सब सुनकर साउयन लिटिल गर्ल जिया की तरफ देखते हुए एक कुर्सी पर बैठकर हंसते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल जिया तुम इतनी रात को अभी तक सोई क्यों नहीं, और तुम इतनी रात को मेरी छत पर क्या करने आई हो। जिस पर लिटिल गर्ल जिया साउयन को बताती है कि एक्चुअली मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मगर तब भी एक गंदी सी बदबू मेरे कमरे तक आ गई, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। और जब मैं उठकर चेक किया तो मुझे पता चला कि ये गंदी सी बदबू इस मैजिकल बीस्ट की लहास से आ रही है। अब लिटिल गर्ल जिया उस छत पर से साउयन के कमरे में आकर उस मैजिकल बीस्ट को एक लात मारकर कहती है कि ये इस मैजिकल बीस्ट की लहास से मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जिस पर साउयन लिटिल गर्ल जिया का मजाक उड़ाते हुए कुर्सी पर टैग लगाकर हंसते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल जिया अगर तुम चाहो तो ये लहास लेकर जा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि इतने सालों से मरे हुए मैजिकल बीस्ट की खराब मीट को मैं खा पाऊंगा, इसलिए तुम ही जाकर इसे खा लेना। मगर लिटिल गर्ल जिया साउयन की सारी बातें इग्नोर कर देती है और इसकी उस मजाक का भी कोई जवाब नहीं देती है। और अभी के लिए लिटिल गर्ल जिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस मैजिकल बीस्ट को घूर रही थी, मगर तब भी उसकी आंखों से एक पर्पल कलर का ग्लो निकलता है। और जैसे ही लिटिल गर्ल जिया की आंखों से पर्पल कलर का ग्लो निकलता है तो लिटिल गर्ल जिया जल्दी से साउयन की वो स्वाड को उठाकर उस मैजिकल बीस्ट की लंबे लंबे नाखूनों को काटकर साउयन के सामने टेबल पर रख देती है। अब साउयन ये सब देखकर लिटिल गर्ल जिया को डांटते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, इस मैजिकल बीस्ट की ये नेल्स ये तो किसी सॉफ्ट मोड की तरह हो चुकी है, क्योंकि अभी इस चीज में वो हार्डनेस नहीं रही जबकि वक्त ये जिंदा था तो हार्डनेस थी। जिस पर लिटिल गर्ल जिया बड़े मजे से साउयन से कहती है कि तुम अपनी हेवनली फ्लेम को निकालो और इस नेल को और इस चीज को मेरे लिए प्लीज बर्न कर दो। जो सुनकर साउयन कुछ कहना तो चाहता था, मगर वो लिटिल गर्ल जिया की एक्साइटेड फेस को देखकर वो कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी जेडगिन फ्लेम को निकालकर उस नेल में से एक नेल को उठाकर अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उस मैजिकल बीस्ट की नाखून को जलाने लगता है। और उस मैजिकल बीस्ट की नाखून को जलाने के बाद वो व्हाइट कलर का नाखून सुखर कर छोटा हो जाता है, मगर अभी के लिए उस नाखून का कलर बिल्कुल ग्रीन
ग्रीन रेड कलर का हो गया था, जिसे देखकर साउयन काफी ज्यादा हैरान था। और तकरीबन 10 मिनट तक उस नाखून को जलाने के बाद वो नाखून पूरी तरह से किसी तेज धार कांटे की तरह नजर आ रहा था। अब ये सब देखकर साउयन सोचता है कि यार मैं इस मैजिकल बीस्ट की लहास को बिल्कुल यूजलेस समझता था, मगर मैं गलत था। और वो कहता है कि क्या ये चीज इस मैजिकल बीस्ट की एसेंस है जो कि उसके बॉडी में छुपे हुए थे। अब साउयन लिटिल जिया को बड़े प्यार से देखकर उसे कहता है कि क्या तुम इस मैजिकल बीस्ट के लहास में से सभी की वैल्यूएबल चीज को निकाल सकते हो या नहीं। अब साउयन अपनी हेवनली फिल्म में से उस नाखून को निकाल लेता है जो कि किसी कील से भी ज्यादा शार्प हो चुका था, और उसको एक टेबल पर रख देता है। मगर जैसे ही साउयन उस नाखून को टेबल पर रखता है तो वो नाखून उस टेबल को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर साउयन पूरी तरह से हैरान हो गया था कि ये चीज सिर्फ टेबल को टच ही हुई है और इसने पूरे टेबल को ही काट दिया। अब साउयन लिटिल जिया को बड़े अच्छे तरीके से देखकर सोचता है कि यार इस लड़की को इस मैजिकल बीस्ट के इस नाखून के बारे में और इसको शार्प करने के बारे में अच्छे से पता था। क्या पता इस पीटी लड़की को इस मैजिकल बीस्ट के लहास के बाकी हिस्सों के बारे में भी अच्छे से पता हो। मगर लिटिल जिया ये सब सुनकर अपनी सर को ऊपर करके बड़े प्राउड से साउयन को देखती है, और फिर वो साउयन से बड़े प्राउड से कहती है कि तुम्हें इस मिस के लिए इन सभी के 10 नाखूनों को मेरे लिए इसी तरह से शार्प करना होगा, और मैं फिर उनसे एक ग्लो वेपन बनाऊंगी जो कि फ्यूचर में मेरे काम आएगा। और साउयन ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान था, और वो सोचता है कि लिटिल जिया के स्ट्रेंथ के साथ इसे ये वेपन मिल जाए तो ये किसी भी दोवांग लेवल के वॉरियर को सिर्फ एक ही अटैक में सीरियसली इंजर्ड कर देगी या उसे किल कर देगी। और फिर साउयन दिल पर पत्थर रखकर लिटिल जिया की सारी बकवास सुनता रहता है, और वो एक एक करके उन सारी नाखूनों को उठाकर उनको अपनी हेवनली फ्लेम से जलाते हुए उनको तेज धार नुकीले कांटों में बदलता जा रहा था। अब इधर तकरीबन आधे घंटे के बाद साउयन उन सभी के नाखूनों को अच्छे से रिफाइन करके उनको एक तेज धार कांटों में बदल देता है, और फिर वो उनको एक जगह पर रख देता है। मगर लिटिल जिया जल्दी से आगे बढ़कर हंसते हुए सभी के नाखूनों को उठाकर अपने बैग में डाल देती है, और फिर वो साउयन को एक स्माइल के साथ देखती है। मगर इधर साउयन लिटिल जिया से पूछता है कि जिया तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये सभी के नाखून मेरी हेवनली फ्लेम यूज करने पर इस तरह से रिएक्ट करेंगे और ये ग्रीन रेड कलर में बदल जाएंगे और ये इतने तेज हो जाएंगे। जिस पर लिटिल जिया बड़े मजे से कहता है कि मुझे इसका कोई पता नहीं, मुझे बस फीलिंग आई ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, इसलिए मैंने उस मैजिकल बीस्ट की लहास में से नाखून को निकाल कर तुम्हें दे दी और तुम्हें ये सब करने को कहा। और अब ये सब सुनकर साउयन पूरी तरह से हैरान था, और वो कहता है कि अब तुम मुझे कहीं ये मत कहना कि कल को ये चीज तुम्हारे रिलेटिव है, और वैसे भी इस मैजिकल बीस्ट को मरे हुए काफी अरसा बीत चुका है, जिसकी वजह से हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर इसकी शेप में टेन होती तो हम इसको गेस कर पाते कि ये आखिर है क्या। मगर लिटिल जिया साउयन की ये बात को सुनकर गुस्से से कहती है कि ये मैजिकल बीस्ट मेरी जैसे नहीं है, बल्कि ये तो कोई डिफरेंट पीसीस है, और वैसे भी इसको देखकर तो मुझे काफी ज्यादा नफरत होती है। यानी कि मैं इस मैजिकल बीस्ट की लहास से बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, और जब मैंने देखा कि तुम उस मैजिकल बीस्ट की लहास को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो तो मुझे अंदर से काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। अब साउयन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है कि ये मैजिकल बीस्ट जरूर तुम्हारी रेस का कोई जानी दुश्मन होगा। जिस पर लिटिल जिया कहती है कि मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं कि ये किस तरह की मैजिकल बीस्ट है, और इवन कि मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मैं किस तरह की मैजिकल बीस्ट हूँ। अब इसके बाद साउयन लिटिल जिया से कहता है कि चलो इन सबको छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि अब मुझे इस बची हुई इस मैजिकल बीस्ट की लहास के साथ क्या करना चाहिए। जिस पर लिटिल जिया चिढ़ते हुए कहती है कि इस गंदे से मैजिकल बीस्ट के मांस के टुकड़े को जला दो और इसको इतना जलाओ कि तुम्हें इसमें से कोई न कोई चीज मिल ही जाए। जो सुनकर साउयन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, मगर फिर वो उस मैजिकल बीस्ट के लहास से एक बड़े से मांस के टुकड़े को उठाकर अपनी हेवनली फ्लेम को निकालकर उस मांस के टुकड़े को जलाने लगता है। अब काफी देर तक उस मांस के टुकड़े को जलाने के बाद वो मांस का टुकड़ा बिल्कुल श्रिंक होकर छोटा हो जाता है, और वो व्हाइट कलर का मांस का टुकड़ा अपनी रंग बदलकर डार्क ग्रीन रेड कलर में बदल जाता है, और फिर काफी देर के बाद वो मांस का टुकड़ा एक ग्रीन रेड कलर के खून के कतरे में बदल जाता है, जो कि काफी ज्यादा गहरा था। अब साउयन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये मैजिकल बीस्ट की लाश आखिरकार जाया नहीं गई, और इसके साथ ही साउयन अपनी स्टोरेज रिंग में से एक बहुत ही हाई क्वालिटी की जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता है और उस ब्लड के ड्रॉप को अपनी उस जेट की बोतल में स्टोर कर लेता है। और अब जैसे उस मांस के टुकड़े में से साउयन उस ब्लड को निकाल लेता है तो वो मांस का टुकड़ा बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन जाता है। अब इसके साथ ही साउयन उस जेट की बोतल को सूंघता है, मगर उस ब्लड की इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि साउयन के नाक से होती हुई उसकी बॉडी में फैल जाता है। मगर साउयन अपनी हेवनली फिल्म की मदद से उस एनर्जी को दाउकी में कन्वर्ट कर लेता है और उस एनर्जी को सप्रेस भी कर लेता है। मगर साउयन को महसूस होता है कि इस एनर्जी की वजह से साउयन की सारी मसल्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब साउयन अपनी उस जेट की बोतल को देखते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ब्लड किसी की भी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी दाउकी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सकती है। अब इसके साथ ही साउयन बहुत सारे उस मैजिकल बीस्ट के मांस के टुकड़े को उठा कर अपनी हेवनली फिल्म से जलाने लगता है। और अभी के लिए साउयन को उस मैजिकल बीस्ट के लहास में से सिर्फ 5 ड्रॉप ही ब्लड मिला था, जो कि डार्क ग्रीन रेड कलर के थे। अब इसके साथ ही साउयन इस बात से काफी डिससेटिस्फाइड होता है कि यार इतने बड़े से मैजिकल बीस्ट के लहास में से सिर्फ मुझे 5 ड्रॉप ही ब्लड मिली है। मगर अभी के लिए साउयन की नजरों में इन 5
पास ड्रॉप लोड की कीमत उस मैजिकल बीस्ट के बोनविन से कम नहीं थी। और अभी के लिए साउयन सोच रहा था कि यार ब्लैक एम्ब्रेसेट को जब ये पता चलेगा कि उन्होंने जिस मैजिकल बीस्ट के लहास को बेकार समझकर ऑक्शन कर दिया था, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उस मैजिकल बीस्ट के लहास में से इतने सब कुछ निकाल लिए हैं, तो वो काफी ज्यादा रोएंगे। और जहाँ तक बात रही मुतियान जिंग की, तो जब उसे ये बात पता चलेगा तो वो खुद पर इतना ज्यादा गुस्सा होगा कि वो खुद ही साउयन से मरवा कर मर जाएगा। और फिर साउयन सोचता है कि अगर मैं इन पास ब्लड के ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ आने वाली टाइम में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर मैंने अभी के लिए उस ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो उससे मेरी बॉडी फट भी सकती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई है। और अब इसके साथ ही साउयन सोचता है कि किसी भी मैजिकल बीस्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि मॉन्स्टर कोर होती है, और अभी के लिए मुझे इस मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर ढूंढना ही होगा। अब साउयन को उस मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर कोर के बारे में सोच कर उसके मुंह में से पानी आने लग गया था। और फिर साउयन सोचता है कि यार ये मैजिकल बीस्ट बाकी के मैजिकल बीस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बाकी के मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर और उसके ट्रेजर्स उनकी बॉडी पर शो हो जाता है, मगर इस मैजिकल बीस्ट ने अपने सभी के ट्रेजर्स को अपनी बॉडी में छुपा कर रखा हुआ है। अब इसके साथ ही साउयन उस मैजिकल बीस्ट के स्किन को अपने सामने में लाकर उसको भी अपनी हेवनली फ्लेम से जलाने लगता है। और काफी देर से जलाने के बाद भी वो स्किन सिरिंग तो हो जाता है, मगर उसमें से कोई भी मॉन्स्टर कोर बाहर नहीं निकलता। अब साउयन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो काफी देर तक उस मैजिकल बीस्ट के स्किन को जलाने के बाद उस मैजिकल बीस्ट की स्किन बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई थी। और साउयन सोचता है कि यार ये जो मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ ये काफी ज्यादा गलत भी हो सकता है। लेकिन तभी साउयन लिजिगल जिया की तरफ देखता है, जो कि अभी लिजिगल जिया साउयन को ही गौर से देख रही थी, जो कि अभी साउयन उस मैजिकल बीस्ट के लहास को अपनी हेवनली फ्लेम से जला रहे थे। मगर साउयन लिजिगल जिया से कहता है कि पीती लड़की, अगर तुम ऐसे ही यहाँ पर शो देखने आई हो तो तुम्हें मैंने जो इस मैजिकल बीस्ट के 10 नाखून रिफाइन करके दिए हैं, तुम वो मुझे वापस देकर यहाँ से दफा हो जाओ। अब लिजिगल जिया गुस्से में साउयन से कहती है कि स्टूपिड मॉन्स्टर कोर की एनर्जी इस मैजिकल बीस्ट की स्किन में छुपी है, और अगर तुम इसे अपनी हेवनली फ्लेम से ऐसे ही जलाते रहे तो तुम इस मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर कोर को पूरी तरह से वेपोराइज कर दोगे, और इन पर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जो सुनकर साउयन अपने हाथ को रोककर गुस्से में लिजिगल जिया से कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लिजिगल जिया अपने हाथ को खोल कर कहती है कि तुमने ये सब करने से पहले मुझे कौन सा पूछा था। जो सुनकर साउयन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो फिर अपनी आंखों को घुमाकर लिजिगल जिया से कहता है कि पिद्दी प्लीज मेरे साथ पंगे करना बंद करो और जल्दी से बताओ कि मुझे अब क्या करना है। जिस पर लिजिगल जिया बड़े नखरे से साउयन को बताती है कि इस मैजिकल बीस्ट के स्किन पर उस ग्रीन रेड ब्लड का यूज करो, और फिर अपनी हेवनली फ्लेम के साथ उस स्किन को और उस ग्रीन रेड ब्लड को जलाओ, और फिर देखना इसकी स्किन पर से वो मॉन्स्टर कोर रिपेयर हो जाएगा। जिस पर साउयन लिजिगल जिया से कहता है कि क्या तुम पागल हो, और क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि साउयन उस ग्रीन रेड ब्लड को यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज थी। लेकिन इस पर लिजिगल जिया कहती है कि अगर तुम्हें मेरे पर यकीन नहीं तो ठीक है, ना करो। और फिर वो साउयन से कहती है कि तुम्हारा जैसा दिल करे तुम करो, और इस मैजिकल बीस्ट की स्किन को जलाते रहो, और फिर मैं भी देखता हूँ कि बाद में तुम कौन सी जगह ढूंढते हो रोने के लिए, जब तुम इसकी स्किन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब साउयन ये सब सुनकर अपनी मुट्ठी पीस लेता है, और वो कहता है कि चलो ठीक है, इस बार मैं तुम पर ट्रस्ट कर लेता हूँ। और इसके साथ ही साउयन अपनी जेट की बोतल को निकालकर उसमें से ग्रीन रेड ब्लड का एक ड्रॉप निकालकर उस मैजिकल बीस्ट के स्किन पर रख देता है। और इसके साथ ही साउयन को ये सब करके उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अगर कोई दुश्मन भी साउयन से ये ग्रीन रेड ब्लड छीनने की कोशिश करे तो साउयन इसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता। लेकिन लिजिगल जिया ने उसे ये ग्रीन रेड ब्लड उस मैजिकल बीस्ट की लहास पर लगाने को कह रही थी, और अब जैसे ही वो ग्रीन रेड ब्लड और उस मैजिकल बीस्ट की स्किन आपस में मिक्स होती है तो वो स्किन जो कि काफी देर से बेजान पड़ी हुई थी उसमें एनर्जी की बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाती है, और उसका कलर भी बदलकर ग्रीन कलर में हो जाता है। और अभी के लिए साउयन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और इधर लिजिगल जिया साउयन की बुद्धि देखकर गुस्से में कहती है कि तुम अपनी हेवनली फ्लेम को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको रिफाइन करने के लिए क्या तुम वेट कर रहे हो कि इसकी सारी एनर्जी जया चली जाए। अब ये सुनकर साउयन हैरानगी में जल्दी से अपनी जेटकिंग फ्लेम को बाहर निकाल कर उस स्किन को जलाना स्टार्ट कर देते हैं, और साउयन को ऐसा करने से उस स्किन में से बहुत ही ज्यादा एनर्जी की वेव निकलना स्टार्ट हो जाता है। और साउयन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, और वो फौरन ही अपनी हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई कर लेता है। और अब इसके साथ ही उस स्किन में से ग्रीन रेड कलर का फोग निकलना स्टार्ट हो जाता है, और उस स्किन में से एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा निकल रहा था कि जिसे देखकर साउयन और लिजिगल जिया की एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए थे। और अब साउयन कहता है कि इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी की प्रेशर ये आखिर है क्या। और फिर साउयन लिजिगल जिया को अपनी पीछे कर लिजिगल जिया से कहता है कि सामने देखो ये ग्रीन रेड क्लाउड ये आखिर है क्या। और अब इसके साथ ही वो सारी फोग साउयन के कमरे के ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है, और फिर वहाँ पर एक किसी मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट की दहाड़ने की बहुत ही तेज आवाज आती है। मगर इसके साथ ही जब साउयन अपनी पीछे लिजिगल जिया को देखते हैं तो उसकी बॉडी भी पर्पल कलर की एनर्जी से घिरी हुई थी। और अभी के लिए लिजिगल जिया ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लिजिगल जिया इस मैजिकल बीस्ट की रेस की दुश्मन है, और वो मैजिकल बीस्ट भी लिजिगल जिया की रेस का दुश्मन है। तो लिजिगल जिया पता नहीं अपनी पोजीशन में कहां पर खो गई है। और अभी के लिए लिजिगल जिया की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा निकल
रही थी। अब साउयन ये सब देखकर हैरान था कि मानो कि लिटिल गर्ल जिया को पता नहीं अपना कौन सा जानी दुश्मन मिल गई है जिसकी वजह से ये इस तरह से रिएक्ट कर रही है। अब साउयन जल्दी से लिटिल गर्ल जिया के कान में जोर से आवाज लगाता है और इतनी जोर से आवाज लगाने की वजह से मानो लिटिल गर्ल जिया के कान फटी गई थी। और फिर लिटिल गर्ल जिया अपनी कॉन्शियसनेस में आकर साउयन को चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जिस पर साउयन लिटिल गर्ल जिया को वापस होश में आता देखकर खामोश हो जाता है और वो फिर लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि ये आखिर किस तरह की मैजिकल बीस्ट है जो कि इतने सालों से मरे होने के बावजूद भी इसके पास इतनी ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी है। अब इसके साथ ही उस स्किन में से एक एनर्जी की बहुत ज्यादा होटेक्स बाहर निकल कर आती है जो देखकर साउयन और लिटिल गर्ल जिया पीछे हट जाता है। और जैसे ही वो एनर्जी की लेयर खत्म होती है तो उस स्किन में से एक रेड कलर का ग्लो निकलना स्टार्ट हो जाता है जो कि एक क्रिस्टल बॉडी थी और वो बहुत ही तेजी से घूम रही थी। अब साउयन इसे देखकर कहता है कि क्या ये इस मैजिकल बीस्ट का मॉन्स्टर कोर है क्या। अब इसके साथ ही साउयन उस मॉन्स्टर कोर को अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके अपने तरफ खींचने लगता है। और जब वो मॉन्स्टर कोर साउयन के बॉडी से थोड़ा दूर था तो साउयन जब उस मॉन्स्टर कोर को गौर से देखता है तो साउयन उसी के ख्यालों में खो जाता है और अभी के लिए उस मॉन्स्टर कोर को इविल थॉट दे रही थी जिसमें साउयन अभी के लिए खो गया था। अब लिटिल गर्ल जिया साउयन की हालत को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर साउयन को जगाने लगती है और साउयन अपनी होश में आकर उस मैजिकल बीस्ट की मॉन्स्टर कोर को फिर से गौर से देखने लगता है और वो कहता है कि यार ये मॉन्स्टर कोर है क्या चीज जो इसको बस देखने से ही ये मॉन्स्टर कोर मुझे काफी ज्यादा इविल फीलिंग दे रहा है। अब साउयन उस मॉन्स्टर कोर के ख्यालों से निकल कर उस मॉन्स्टर कोर को देखते हुए कहता है कि ये किस किस्म का मॉन्स्टर कोर है जो कि इवन के इसने थोड़ी देर के लिए मेरे सोच पर भी कब्जा कर लिया था। और मैं हैरान हूँ कि इस तरह का मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट जब ये जिंदा होगा तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा फ्राइटनिंग होगी। अब इसके साथ ही साउयन उस मॉन्स्टर कोर को जरा सा भी नहीं छूता और वो अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर कोर को डायरेक्टली अपनी जेट बॉक्स में बंद करके अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। मगर तभी अचानक से साउयन उस मैजिकल बीस्ट की ख्यालों में टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वहाँ पर वही मैजिकल बीस्ट साउयन के सामने में आ जाता है और वो मैजिकल बीस्ट साउयन से कहता है कि तुमने सोचा था ना कि मैं जिंदा हो जाऊंगा तो मैं कितना ज्यादा पावरफुल होऊंगा, तो ये देखो मैं कितना ज्यादा पावरफुल। और मेरे पावर देखने से पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, तो इसके बारे में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करके आप सभी को तो मैं बता ही दिया हूँ। और गाइस आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, इस वीडियो को बनाने में इतने ज्यादा प्रॉब्लमों का सामना किया हो कि जो कि मुझे ही पता है, क्योंकि गाइस मुझे उस किडनी स्टोन की वजह से इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मैं ठीक से वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने कैसे भी करके फाइनली वॉइस ओवर को कंप्लीट कर ही ली। और आप सभी को मैं बता दूं कि इसको रिकॉर्डिंग करते वक्त मैं 20 बार से भी ज्यादा बाथरूम में मुतने के लिए चला गया हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने इतना ज्यादा पानी पीने को बोला है जिसको कि मैं पी तो लेता हूँ लेकिन मुतते मुतते साला मेरा लंच सुकर चुका है। क्या ही बताओ आप सभी को, मुतते मुतते ही मेरा 2 घंटा चला गया है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं गाइस, डॉक्टर ने बोला है कि वो स्टोन अपने आप ही निकल जाएगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक आप सभी भी अपने आप को ख्याल रखो और खाओ पियो और मस्त रहो।